सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, आदेश सुरक्षित रख लिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी हो गई है, सभी लोगों ने अपनी अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही समय में किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि हमने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और बस अब इंतजार है कि जल्दी ही 9 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये खबर मेरी सहयोगी अनिशा माथुर उसने अंदर से बता दिया है, यानी अभी वक्त हो रहा है 8:27। बस अब कुछ 33 मिनट रह गए हैं जब 9 बजे कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। वो फैसला सुनाने के बाद फिर नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई होगी। यानी अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल अभी जारी है। बस देखते रहिए आज तक, देखते रहिए आज तक और हर पल की खबर। जो मुस्कुराते हुए संजय बता रहे हैं आपको, संजय शर्मा, अब कुछ देर का इंतजार है, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बार सिलसिलेवार ढंग से जो दलीलें तीनों ही पक्षों की तरफ से दी गई हैं, उसका जो लबोलुआब है, बड़ी बड़ी बातें, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने जो मुख्य मुद्दा उठाया था उसमें उन्होंने कहा था कि अयोग्यता पर फैसला हुआ नहीं। आप कैसे फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं? राज्यपाल, और आखिर में बोलते बोलते वो राज्यपाल को राजनीतिक भी बता गए। संजय जी हाँ, कोर्ट अब 9 बजे फैसला देगा। कोर्ट उसमें तय करेगा कि फ्लोर टेस्ट कल होगा या नहीं। और जिस तरह से बहस हुई उसमें सबसे पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ ये कहा कि राज्यपाल को ये बुलाना नहीं चाहिए, पहले फैसला होना चाहिए अयोग्यता का, उसके बाद फिर इस पर फैसला हो कि सरकार बहुमत में है या नहीं। वहीं नीरज किशन कौल ने सीधा सीधा ये कहा, कई सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए, उनकी दुहाई देते हुए उनको ये बताया कि राज्यपाल फैसला ले सकते हैं, राज्यपाल का अपना विवेक है, राज्यपाल के कानूनी और संवैधानिक अधिकार हैं। राज्यपाल को अगर ये भरोसा हो जाए कि सरकार में हमारा सरकार बहुमत में नहीं है तो वो फैसला ले सकती है फ्लोर टेस्ट का। और फ्लोर टेस्ट एक ऐसी कसौटी है जिस पर बहुमत को कसा जाता है और वहीं पता चलता है कि बहुमत कितना खरा है। इसके अलावा फिर बाद में संजय तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने भी इन सारी चीजों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं दिया है। बिल्कुल सही। क्या हम ये माने, इसकी दुहाई बार बार दी गई और लगभग सभी कि विधायकों की अयोग्यता का जो मामला है उसको कोर्ट अलग मामले की तरह देख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने कई बार बातचीत के दौरान जिस समय बहस चल रही थी, कोर्ट ने कहा कि ये दोनों मामले हमारी निगाह में अलग अलग हैं और क्यों ना इनको अलग अलग इनकी सुनवाई की जाए, क्योंकि एक और फ्लोर टेस्ट है जिसमें सरकार के बहुमत का सवाल है और दूसरी ओर अयोग्यता का मामला है। तो एक सदन के बाहर की चीज है, एक अंदर की चीज है। यानी राज्यपाल का अपना अधिकार है, अख्तियार है और स्पीकर का अपना है। लेकिन यहां उन्होंने ये साफ कहा कि पुराने कई फैसले जिनका हवाला दिया जा रहा है उसमें स्पीकर के ऊपर अयोग्यता का सवाल, अयोग्यता की तलवार नहीं लटकी थी। यहां चूंकि विधायकों ने स्पीकर पर अविश्वास जताया है और यह कहा है कि उनका आपके ऊपर विश्वास नहीं है, लिहाजा इसको अलग अलग करके देखना जरूरी है, अलग अलग खांचे में देखना जरूरी है। उनके साथ इसको मिलाया नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों मिलने वाली चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं तो तेल और पानी की तरह है। अगर एक मुद्दा तेल की तरह है, दूसरा पानी की तरह, दोनों को कैसे मिलाया जा सकता है? कोर्ट ने भी यही कहा कि उन जिन मामलों का हवाला दिया जा रहा है उन मामलों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो या फिर यहां का हो, उसमें स्पीकर के ऊपर सवालिया निशान नहीं थे, उसके प्रति विधायकों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया था। लिहाजा फ्लोर टेस्ट को लेकर यह कहा गया कि आज तक किसी भी आदेश में इस तरह की स्थितियां बहुत आई हैं, अनगिनत बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी भी फ्लोर टेस्ट से मना नहीं किया है। उल्टे कई बार तो ऐसा हुआ कि स्पीकर ने अगर फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने ज्यादा टाइम दिया है तो कोर्ट ने उसे प्रीपोन किया है, यानी पूर्व नियोजित किया है। तो ऐसे में इसके लिए यह कहना कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, जिस अंदाज में कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, उसे देखते हुए तो मेरा जो सिक्स्थ सेंस है और अब तक का, वो ये कह रहा है कि फ्लोर टेस्ट कल होगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी अपनी निजी राय हो सकती है। कोर्ट में बस अब 32 मिनट या 31 मिनट रह गए हैं, तो इसमें फैसला आ ही जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कोर्ट ने इनकी याचिका, सुनील प्रभु की याचिका खारिज की या मंजूर की।
खारिज की या फिर मंजूर की, इसी पर नजर रहेगी। इस बीच जल्दी से विद्या, एक रिएक्शन मुंबई से, क्योंकि वहां पर बहुमत परीक्षण की जिस तरह की तैयारी हो रही है, 20 डीसीपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा के मापदंड वहां पर देखेंगे, एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की जा रही हैं। ये साफ संकेत है कि ये होने वाला है, ये एहसास वहां है। विद्या, बिल्कुल, देखिए इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो रही है, जिस तरह से सिक्योरिटी एनहांस की जा रही है, बढ़ाई जा रही है हर जगह, चाहे वो विधान भवन हो जहां पर कि ये काउंटिंग होनी है कल वोटों की, या फिर आप कह लीजिए सड़कों पर, क्योंकि जहां तक शिव सैनिकों की बात है वो भी बार बार लगातार कह रहे हैं कि वो एमएलए जो आ रहे हैं वो उद्धव ठाकरे की एक इशारे के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक बार बस उद्धव कह दें कि इनका कुछ निपटारा करना है तो वो कर देंगे। तो यही वजह है कि जो मूड दिख रहा है शिव सैनिकों के बीच में, खासतौर से मुंबई में, थाने तो उतना नहीं क्योंकि वो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, लेकिन मुंबई में खासतौर से जो इशारा दिख रहा है, जो लोग बातें कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि मुंबई पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट न हो। एक हल्की सी भी अगर बात हो जाती है तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है, ये मुंबई पुलिस जानती है। और यही वजह है कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, चप्पे चप्पे पे नजर, और मुंबई पुलिस ने जिस तरह से एहतियात बरतना शुरू कर दिया है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी कल के मायनों में। बिल्कुल, जल्दी से ऋत्विक एक रिएक्शन वहां से ले लेते हैं। जो अंदाज था उद्धव ठाकरे का, उसकी चर्चा हो रही है और अटकल है सबसे ज्यादा इस बात को लेकर कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। जी बिल्कुल, जब ये कैबिनेट खत्म हुई और जब प्रेस रूम में बातें चल रही थी खासकर पत्रकारों के बीच, तो यही कहना था कि शायद ये कहीं ना कहीं उस अंदाज की तरफ इशारा कर रहा है जिस अंदाज में वाजपेयी ने भाषण करके इस्तीफा दिया था, या फिर कर्नाटक में येडियुरप्पा ने जिस तरह से भाषण करके भावुक होके, हालांकि वो रोए भी थे, उस तरह से कहीं ना कहीं एक भावुक वातावरण करके ये इस्तीफा दिया जाएगा। हालांकि वो फ्लोर टेस्ट होने देंगे या नहीं, इस पर सवालिया निशान खड़ा है और वही देखना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधे घंटे में आने वाला है, क्या वो फेवर में जाता है या फिर वो नामंजूर हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि नंबर उनके साथ में नहीं है। बस उन्हें अब तक जो कार्ड खेला है, एक इमोशनल कार्ड खेला है, वही आखिरी कार्ड वो शायद सदन में भी खेलते दिखेंगे और इसी तरह का भाषण करके वो अपनी बातें रखेंगे सामने, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं।